नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको सेल डॉक्ट्राइन या मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी पढ़ाया था। एक बार उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था सेल डॉक्ट्राइन में कि सेल्स क्या होता है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। फिर मैंने बताया था सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। फिर मैंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आर अलाइव होते हैं ड्यू टू द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। फिर मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो होती हैं नेवर फॉर्म डी नोवो, ये कभी भी फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कोई नॉन लिविंग मैटर से नई सेल कभी नहीं बनती हैं। जो है सेल्स ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उन्हीं से बनती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में जो सिमिलर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मीन्स हर एक कोशिकाओं में आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, लाइसोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर मैंने ये आपको बताया था इसी सेल डॉक्ट्राइन में आपके सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उनका केमिकली स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपका कोलाइडल मटेरियल होता है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म का केमिकल जो पूल होता है यानी केमिकल नेचर होता है सभी प्रकार की कोशिकाओं में लगभग समान ही होता है। तो ये सब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे रखा है अपनी पिछली क्लास का, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एक छोटा सा टॉपिक, सेल्स आर ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ लाइफ। एक ये छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाऊँगा। सेल्स आर ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ लाइफ। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस को आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इसका मतलब होता है, क्या होता है? स्वायत्त या स्वतंत्र, है ना। मीन्स जो कि इंडिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए। स्वायत्त मतलब ये होता है कि ऑटोनॉमस मतलब इस पर जो है कोशिका पर मतलब कोई बाहरी कंट्रोल ना हो, बाहर से इसको कोई कंट्रोल ना करे, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो। तो यही हमको बताना है कि ये हमारे जीवन का एक ऑटोनॉमस यूनिट कोशिका होती है। कोशिका जो है ये पूरी तरह से हर कार्य करने में सक्षम होती है, ये वो सारे काम करती है जो कि ज़रूरी होती है कोशिकाएं इसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो ये क्या क्या काम करती है कि ये जिंदा रह सके? मीन्स कौन? इट हैज़ कंटिन्यूअस केमिकल एक्सचेंज। ये लगातार अपने जो सराउंडिंग होती है उससे लगातार ये केमिकल एक्सचेंज करती रहती हैं, जिससे कि ये जो है आपके जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया या ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब लगातार अपने आउटर एटमॉस्फेयर से लेती रहती हैं। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, लाइक आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उसको लगातार अपने कोशिकाओं से बाहर निकालती रहती हैं। तो ये पहला फंक्शन है कि ये लगातार केमिकल एक्सचेंज करती रहती हैं। इट डिग्रेड्स मीन्स ऑक्सीडाइज करती हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यूल सब्सटेंसेस। फ्यूल सब्सटेंसेस मतलब जो ईंधन, हमारे लिए ईंधन का काम कौन करता है? मुख्य रूप से फ्यूल सब्सटेंस क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है।
तो ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लगातार ऑक्सीडाइज करती रहती हैं। इनके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, आप जानते हैं कोशिका का माइटोकॉन्ड्रियम होता है, जिससे क्या होता है कि इस फ्यूल सब्सटेंस यानी ग्लूकोज से क्या होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। जो एटीपी मॉलिक्यूल जो मतलब वो जो एनर्जी इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से निकलती है उसका प्रयोग कर लिया जाता है या उसको स्टोर कर लिया जाता है हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी। एटीपी के जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं वो बन जाते हैं और जो कि एक बायो एनर्जी का काम करता है। एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एडीपी से एटीपी एक फास्फेट ग्रुप लग जाता है जो ये फ्यूल सब्सटेंस की एनर्जी होती है उसके प्रेजेंस में। तो ये एडीपी से एटीपी, इसमें एक और फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और ये एटीपी बन जाता है। तो इस तरह से फ्यूल सब्सटेंस की एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई, आपके इस एडीपी के मॉलिक्यूल में आपकी स्टोर हो जाता है, जिसको हम एक बायो एनर्जी के रूप में कहते हैं। ये हमारी एक बायो एनर्जी होती है, ठीक है। फिर अगला हम बताते हैं, तो ये एक तरह से कौन सा प्रोसेस है हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना, एनर्जी प्रोडक्शन है ये कैटाबॉलिक। तो हमारी सभी कोशिकाएं जो होती हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये कैटाबॉलिक प्रोसेस करती रहते हैं। तीसरा, फिर ये जो एटीपी बना है, इस एटीपी का यूज कहाँ होता है, इसकी जो एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। तो द बायो एनर्जी, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, द बायो एनर्जी ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। ये जो एटीपी की ऊर्जा है इसका कोशिकाएं कहाँ प्रयोग करती हैं, जितने भी आपके एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो सारे प्रोसेसेस जो होते हैं इसी एटीपी की एनर्जी के द्वारा किए जाते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल जो बनते हैं उसी को हम फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो यही होता है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं, या तो स्टोरेज के पर्पज़ से, भाई ज़्यादा हमने खा लिया तो पता चला वो फैट, मैक्रो मॉलिक्यूल फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारे स्टोर हो जाता है। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स या तो स्टोर कर लिए जाते हैं या हमारे कहीं चोट वोट लग जाती है तो उसमें रिपेयर के काम में आते हैं, रिपेयर के काम में आते हैं। और या फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपके क्या हैं, ग्रोथ के काम में आते हैं। बॉडी की ग्रोथ, जो हमारा बॉडी साइज बढ़ती है उस ग्रोथ में ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स काम आते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिकाएं जो होती हैं ऑटोनॉमस क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है। अगला फिर हम बताते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये कंटिन्यूसली दे काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। कोशिकाओं के चारों जो इन्वायरमेंट होता है या कोशिका के अपने कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और उसके इफेक्ट को ये लगातार प्रतिक्रिया रिस्पांस देती रहती है, काउंटरैक्ट करती रहती है। और कैसे रिस्पांस देती है, बाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा, एंड
मेंटेनिंग इटसेल्फ इन स्टडी स्टेट, और अपने आप को ये स्टडी स्टेट यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में बनाए रखती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। हमने अभी पढ़ाया है इसको, होम्योस्टैसिस के बारे में बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जब मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को लगातार स्टडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती हैं, फिजिको केमिकल इक्विलिब्रियम में रखती हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो ये आपकी कोशिकाएं क्या हैं, ऑटोनॉमस इसलिए हैं क्योंकि ये होम्योस्टैटिक मेंटेन करती हैं, होम्योस्टैटिक मेंटेन करती हैं, ठीक है। फिर अगला हम बताते हैं ये ऑटोनॉमस क्यों होती हैं, क्योंकि कोशिकाओं की अपनी जो होती है, इट हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन, इनका अपना लाइफ स्पैन यानी इनका एक निर्धारित जीवन काल होती है। जैसे मनुष्यों का एक लाइफ स्पैन होता है 60 साल 70 साल जीता है, वैसे प्रत्येक इंडिविजुअल फ्री या इंडिपेंडेंट कोशिका जो होती है उसका भी एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, 1 दिन 2 दिन, जो भी जितने दिन जीना है वो अपना इसका एक लाइफ स्पैन, एक जीवन काल होता है। एंड द लास्ट किसकी वजह से हम इसको ऑटोनॉमस कहते हैं, क्योंकि it duplicates the genetic material, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स जिसको हम डीएनए कहते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेती है, और उसके बाद फिर इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहते हैं कि जो डीएनए मटेरियल होता है उसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेती है, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसके बाद डिवाइड कर जाती है, ये डिवाइड इनटू डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि which receives the exact copy of that DNA मटीरियल, यानी जेनेटिक मटीरियल की एग्जैक्ट कॉपी रिसीव करती हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि आपकी कोशिकाएं जो बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं बाय द मेथड ऑफ सेल डिवीज़न। तो ये सेल डिवीज़न के द्वारा ही पॉसिबल है कि प्री एग्जिस्टिंग जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसी से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये आपके यही सारे काम हैं जो कि एक कोशिका अपने आप को ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त या स्वतंत्र बनाए रखने के लिए करती है। क्या क्या करती है, लगातार ये केमिकल एक्सचेंज करती है, इसमें लगातार आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, लगातार एनाबॉलिज्म होता है, ये इसमें होम्योस्टैसिस मेंटेन होते हैं, इसका अपना एक लाइफ स्पान होता है, और इसमें लगातार सेल डिवीज़न होता रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल इज़ द ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ लाइफ। और आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।